हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपसे सिद्ध करवाने के लिए बोले और अपरिमेय संख्या बोलता है तो उसका अपोजिट यहाँ पर मानना पड़ता है। यदि परिमेय संख्या पूछे तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्या पूछे तो परिमेय। तो चलिए हल करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमने बताया है आपको कि इसका अपोजिट हमें मानना है। ये अपरिमेय संख्या है तो हमें अपोजिट मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जहाँ 0 नहीं है, अर्थात P/Q बराबर कितना लिख सकते हैं हम, √5। ठीक है। अब √5 इन दोनों का वर्ग करने पर, तो इनका वर्ग करेंगे तो P/Q का वर्ग बराबर √5 का वर्ग। वर्ग सॉल्व करते हैं तो P²/Q² इक्वल टू √5 का वर्ग, अंडर रूट हट जाता है और 5 आ जाता है। जैसे √5 की घात 1/2 होती है तो इसे हम लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, √5 गुणा √5 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 5 1/2 प्लस 1/2 तो 2/2 इक्वल टू 5 की पावर 1, यानी कि हम इसे 5 लिख सकते हैं। तो इसका वर्ग 5 आया। अब देखिए, जो Q² है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में पहुंच जाएगा इधर, तो P² बराबर 5Q² आ जाएगा। तो इक्वेशन इसे फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर 5 P² का एक गुणनखंड है, ये आपको दिख रहा होगा। 5 P² का क्या है, गुणनखंड है, तो 5P का भी गुणनखंड होगा, 5P का भी गुणनखंड होगा। अब माना कि P बराबर 5x, हमने संख्या मानी P बराबर 5x, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो P² बराबर 5x का होल स्क्वायर, P² इक्वल टू 25x²। इक्वेशन सेकंड मानेंगे इसे। समीकरण फर्स्ट से P² का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से P² का मान रखने पर, तो P² बराबर 25x² आया है, तो P² का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो कितना है P² की वैल्यू, 5Q² बराबर 25x²। देखो 5 को इधर नीचे ले लेंगे तो 25 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, तो Q² बराबर 5x² आ जाएगा आंसर। इतना यहाँ पर सॉल्यूशन करके बाद अतः लिख सकते हैं, यहाँ 5Q² का गुणनखंड है, 5Q² का गुणनखंड है, तो 5Q का भी गुणनखंड होगा। अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ हमारे काल्पनिक कथन का विशेषाध्याय, यानी कि काल्पनिक कथन का विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब होता है कि अपोजिट मान आना, विपरीत आना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके का सेम एग्जाम्पल, बस संख्या को चेंज कर दिया गया है। ये आपकी किताब में दिया गया है एग्जाम्पल, मैं आपको किताब के ज़रिए दिखा सकता हूँ। देखिए, यहाँ क्वेश्चंस में √5 था और यहाँ पर √3 दिया गया है।
बस इसमें भी सेम जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से किया है। यहाँ अपर में पूछा है, पर में मान लिया है, और वहाँ हमने P अपॉन Q रखा था, यहाँ A अपॉन B रखा है। इसमें इसका वर्ग कर दिया, यहाँ पर 3B² बराबर A आ गया, जिस तरीके से वहाँ पर 3Q² 5Q² बराबर P² आया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को बिल्कुल सेम तरीके से, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम कंडीशंस क्वेश्चंस के जरिए आई है। तो यहाँ पर ओवेनिस्ट यहाँ 3 आया है, वहाँ पर 5 आया था। तो जो इसके तथ्य हैं वो विरोधाभास प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर A और B सहभाज्य और वहाँ पर P अपॉन Q सहभाज्य था, इसलिए √5 और यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स प्रोसेस आपको ही करना है, बस आपको एक अच्छी तरीके से समझना है। सारे क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज के हो सकते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर माना परमेय संख्या मानना है। तो माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, तो इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या लिखी हमने बराबर P अपॉन Q। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q के बराबर 0 नहीं है, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे हम। पहले वर्ग नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली फॉर्म में हो जाएगा। तो ये 3 हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, इसे P अपॉन Q के उधर पहुँचाएंगे तो -3 हो जाएंगे। 2 √5 बराबर इसे बट्टे 1 मानेंगे और एलसीएम फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे। इसका और इसका लासा Q आया और इसका मल्टीप्लाई इसे किया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो P - 3Q आ गया। अब ये 2 को इधर नीचे Q के पास पहुंचा देंगे तो 2Q हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये संख्या आ जाएगी। तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √5, अब देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था √5 कैसी है, एक संख्या अपरिमेय संख्या है। तो P - 3Q बराबर 2Q अपॉन 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये संख्या इसके बराबर है। तो जब √5 अपरिमेय संख्या है तो ये भी संख्या कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः लिख सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन √3। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यदि आपने एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको संख्या दी गई है, तो हम लिख सकते हैं, ये कह रहा है ये सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय है पर सिद्ध करो इसे। तो मानेंगे माना 1 अपॉन √2 एक परमेय संख्या है। सेम कंडीशन वही है, तो हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q से अभाज्य पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे अब फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो देखिए आप अच्छी तरीके से समझिए। 1 अपॉन √2 को कंजुगेट का गुणा करेंगे। कंजुगेट का गुणा मतलब होता है उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग, प्रॉपर वे में लाने के लिए। तो इसका कंजुगेट का गुणा किया बराबर P अपॉन Q, जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। तो √2 अपॉन Q, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √ हट जाएगा, तो √2 अपॉन 2 बराबर P अपॉन Q। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स ये 2 हैं, हम इधर P के पास पहुंचा देंगे, मल्टीप्लाइकेशन यानी क्रॉसिंग होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो √2 बराबर 2P अपॉन Q। तो देखिए ये एक P अपॉन Q एक परमेय संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P अपॉन Q एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध है। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि √ में जो भी संख्या होती है वो संख्या अपरमेय होती है, अतः 1 अपॉन √2 एक अपरमेय संख्या है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 7 √5।
इसमें भी वो है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस संख्या को अपर में सिद्ध करिए। तो फर्स्ट मैंने बताया, सेकंड बताया, सेम वही कंडीशन है। माना 7/5 एक परमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सेम स्टेटमेंट वही होगा जहां P/Q क्या है, सहवाज्य गुणनखंड है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो √5 बराबर P/7Q मैंने लिखा, कैसे लिखा, इसे 7 को हमने इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में पहुंचा दिया तो ये भाग के रूप में इधर आ गया, तो P/7Q समझ में आ रहा है ना। यहाँ P और Q पूर्णांक है, अतः P/7Q एक परमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हमने बताया जो भी अंडर रूट में संख्या होती है, और ये तो पहले हम सिद्ध कर चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन से हमारा कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय। तो √5 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 7/5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि जब ये संख्या इसके बराबर होती है तो जब ये अपरमेय है तो ये भी संख्या अपरमेय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 6 + √2, इसी भी उसी वे से सॉल्व करेंगे। तो माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, 6 + √2 को P/Q के रूप में लिखते हैं। स्टेटमेंट हमारा सेम वही रहता है जहाँ P और Q सहवाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0। √2 बराबर P/Q, इसे हमने 6 को पक्षांतर कर लिया, माइनस का हो गया इधर, तो √2 बराबर P - 6Q/Q। तो देखिए ये संख्या हमारी एक परमेय संख्या बन रही है, पर यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, अतः P - 6Q/Q एक परमेय संख्या है। इसमें भी एक्स टेस्ट में ये आ रहा है, जब ये अपरमेय है तो ये भी संख्या अपरमेय होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या अंडर रूट में होती है वह संख्या अपरमेय होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।